नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं एवीएस पर एक नई फेमस बुक के इनसाइट्स, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट और हमारी अप्रोच का हमारी जिंदगी और सक्सेस पर क्या असर होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस बुक के इनसाइट्स, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी सोच, एक बिलीफ या माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू को चेंज कर सकता है। शायद सबसे पहला सवाल यह है, लोग इतने अलग क्यों होते हैं? कोई ज्यादा सक्सेसफुल, कोई कम। इसका रीजन क्या है? पिछले कई डेकेड्स में एक्सपर्ट्स ने अलग अलग व्यूज दिए। कुछ का मानना था कि ये जेनेटिक्स या इनेट क्वालिटीज की वजह से है, मतलब फेट और नेचुरल एबिलिटी। लेकिन एक और नजरिया भी है, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस का असर अक्सर ज्यादा होता है। यहीं से दो टाइप्स ऑफ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट समझ आता है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट या स्थिर मानसिकता। इसका बिलीफ है कि हमारी बेसिक क्वालिटीज जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट फिक्स्ड हैं, जन्म से मिली है और बदल नहीं सकती। जो लोग इस माइंडसेट में होते हैं वो हमेशा अपने आप को प्रूव करते रहते हैं, स्मार्ट और केपेबल दिखने की कोशिश करते हैं और फेलियर से बहुत डर लगता है। उनके लिए फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि एक जजमेंट होता है उनकी कैपेबिलिटीज पर। दूसरा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट या विकास मानसिकता। इस बिलीफ कहता है कि हमारी एबिलिटीज को मेहनत, डेडिकेशन और सही गाइडेंस से डेवलप किया जा सकता है। इस माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को थ्रेट नहीं बल्कि लर्निंग और प्रोग्रेस को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। चाहे इनिशियल टैलेंट ना हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स से एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स अचीव किए जा सकते हैं। ये अप्रोच एवरीडे लाइफ में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। एक स्टूडेंट अगर C+ ग्रेड ले और दिन खराब हो तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट कहता है मैं लूजर हूं, सब मेरे अगेंस्ट है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट कहता है मुझे और मेहनत करनी होगी, अपना अप्रोच बदलना होगा और सीखना होगा। इससे वो प्रॉब्लम्स को पर्सनल ना लेकर लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। रिसर्च और एग्जाम्पल्स इसको सपोर्ट करते हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी के स्टडी में इंग्लिश वीक स्टूडेंट्स को देखा गया। फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कोर्सेज अवॉइड करते थे क्योंकि फेलियर का डर था। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट्स ने कोर्सेज ज्वाइन किया और अपनी इंग्लिश इंप्रूव की। एफर्ट या कोशिश का इंपॉर्टेंस भी अलग है। फिक्स माइंडसेट में एफर्ट वीकनेस का साइन लगता है। अगर आप नेचुरली टैलेंटेड हैं तो मेहनत की जरूरत नहीं। ग्रोथ माइंडसेट में एफर्ट ही की है। ये एबिलिटीज को जगाता है, एनहांस करता है और सक्सेस का फाउंडेशन है। क्रिस्टोफर रीव का एग्जाम्पल लें। सिवियर एक्सीडेंट के बाद उन्होंने एक्सट्रीम फिजियोथेरेपी की और मूवमेंट रीगेन की। उनका एफर्ट ही उनकी कैपेबिलिटी का गेम चेंजर बना। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी इस माइंडसेट को हाईलाइट करते हैं। चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय और जैक्सन पॉलक को इनिशियल स्टेजेस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं माना गया, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग के साथ उन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेलेंस अचीव की। प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी माइंडसेट का इंपैक्ट बड़ा है। जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट रिसर्च में देखा गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज के लीडर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। हम्बल, लर्निंग फोकस्ड, चैलेंजेस फेस करते हैं और टीम को एम्पावर करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स अक्सर इमेज और ईगो प्रोटेक्ट करते हैं, फीडबैक अवॉइड करते हैं और कंपनी परफॉर्मेंस को रिस्क में डालते हैं। रिलेशनशिप्स में भी ये माइंडसेट फर्क लाता है। फिक्स माइंडसेट वाले पार्टनर्स परफेक्ट या फ्लॉड ही मानते हैं, प्रॉब्लम्स को ब्लेम गेम में कन्वर्ट करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं और रिलेशनशिप को डीपन करते हैं। पेरेंटिंग में भी माइंडसेट का रोल है। अगर हम कॉन्टिन्यूसली बच्चों की इंटेलिजेंस या टैलेंट प्रेस करते हैं तो अनइंटेंशनली उनमें फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप होती है। ग्रोथ माइंडसेट एनकरेज करने के लिए एफर्ट, स्ट्रैटेजी, इंप्रूवमेंट और परसिवरेंस की तारीफ करनी चाहिए। जैसे तुमने इस प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत की या तुम्हारा अप्रोच बहुत स्मार्ट था। इससे चाइल्ड सीखता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग से सक्सेस मिलता है। अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड हो गया है, क्या बदल सकता है? हाँ, एब्सोल्युटली। स्टेप्स सिंपल हैं। एक्सेप्ट करें कि हम सब में दोनों माइंडसेट के एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिफाई करें कि फिक्स्ड माइंडसेट कब डोमिनेट करता है, कौन से ट्रिगर्स, चैलेंजेस या फेलियर्स उसे ट्रिगर करते हैं। नेम इट। एक नाम देकर अपने अंदर की फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस को थोड़ा सेपरेट करें। एजुकेट एंड चैलेंज। जब फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस आए, उसे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से जवाब दें। चैलेंजेस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, एफर्ट से सब पॉसिबल है और फेलियर एंड नहीं बट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ग्रेजुअली ये प्रैक्टिस आपको ग्रोथ माइंडसेट के एक्शंस लेने में हेल्प करेगी। फीडबैक लेना, डिफिकल्ट टास्क फेस करना, प्लान बनाकर एक्शन लेना और ये हैबिट्स नेचुरली स्ट्रांग हो जाएंगी।
आज हमने समझा कि कैसे माइंडसेट, चाहे फिक्स्ड हो या ग्रोथ, हमारे लर्निंग, रिलेशनशिप्स, करियर और सक्सेस पर डीप इम्पैक्ट डालता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें एनकरेज करता है कि हम चैलेंजेस अडॉप्ट करें, फेलियर से सीखें और अपनी असली कैपेबिलिटीज तक पहुंचें। हमारी एबिलिटीज फिक्स नहीं, वो पॉसिबिलिटी हैं जो हमारी अप्रोच और मेहनत से शेप लेती हैं। सोचने वाली बात यह है, जिंदगी के एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? और इस सोच के साथ एक चैलेंज आपके लिए। क्या वो स्किल या चैलेंज है जो आप अब तक अवॉइड कर रहे थे क्योंकि डर था कि आप परफेक्ट नहीं हैं? क्या आप समय नहीं आया कि सिर्फ सीखने और ग्रो करने के लिए उसे फेस करें? दोस्तों, इस गहन डिस्कशन में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपका माइंडसेट ही आपकी जर्नी डिफाइन करता है। अपनी ग्रोथ माइंडसेट को जगाएं, चैलेंजेस को अडॉप्ट करें और हर दिन अपनी असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। मैं एवीएस आपको फिर मिलूंगा एक नए प्रेरणादायक टॉपिक के साथ। नमस्कार।